नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वत्सल और आप देख रहे हैं वत्सल डायरी। आज मैं आपको ले चलता हूं एक छोटी सी पहाड़ी, छोटा सा स्थान जहां बादल छाए हुए हैं और छोटी सी पहाड़ी के ऊपर हम चलते हैं। पूरी हमारे साथ करीब 25 लोगों की टीम है। आज हम जानेंगे आज इस जगह के बारे में और यहाँ पता लगाएंगे कि ये छोटा सा स्थल इतना प्रसिद्ध क्यों है और क्या है इस स्थल की विशेषता, किस तरह के प्राकृतिक दृश्य हैं यहाँ पर, पहाड़ कैसे हैं और जाने का रास्ता कैसा है, कैसा रहेगा हमारा सफ़र। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हम आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ एक कदम के वृक्ष की विशेष प्रजाति पाई जाती है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य सड़क से हमारा ये स्थान आ चुका है और अब हम पहाड़ों की तरफ प्रवेश करेंगे। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं, रास्ता थोड़ा कठिन लग रहा है यहीं से, और यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर इस बस का चढ़ना मुश्किल लग रहा है वैसे, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे कैसा रहे। रास्ता कुछ इस तरह का है कि बस आगे नहीं जा सकती है और हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा और सामान है वो लाद करके फिर चलना पड़ेगा। कारवां कुछ इस तरह से रुक गया है। जैसे ही हम इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आगे हमको जाना है और यहाँ जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है। वैसे तो पैदल तो जा सकते हैं, लेकिन व्हीकल के लिए थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोगों ने ये तय किया कि यहीं से हम पैदल सफ़र करेंगे और इन घाटियों के बीच से होते हुए आगे चलते हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं को छोड़कर पहाड़ों की गोद में वनगमन। वैसे तो ये छोटा सा पठार है और यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर थोड़े मैदान भी हैं, कुछ झाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पानी भी कम है, थोड़े झरने वगैरह बरसात के मौसम में इतने नहीं बहते जितने दूसरे स्थान पर बहते हैं, लेकिन फिर भी ये स्थान अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो इस तरह से हमारा कारवां थोड़ा आगे बढ़ता है और हमारे साथ ये सभी भक्तजन हैं और इनके साथ में क्या है, क्या सामान है, थोड़ा परिचय इनसे भी हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारे साथ वाले हैं, जो सिर के ऊपर लाद करके चल रहे हैं, इनमें हरी मिर्च हैं और नींबू और टमाटर, विटामिन सी से भरा हुआ पूरा खजाना है। और एक विशेष पोषक पदार्थ आपके साथ में है, यह है गुड़, और वो भी है देसी गुड़, बिना किसी खंड का। तो बहुत आयरन से भरा हुआ है। साथ में घी वगैरह सभी हैं, दाल बाटी चूरमा बनेगा। और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये है तेल, जो सिंग तेल है। वैसे दुकानदार ने तो बोला था कि आप लोग रिफाइंड सोयाबीन ले सकते हैं, पाम ऑयल ले सकते हैं खाने के लिए, क्या है एक दिन में, लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, सिंग तेल ही लेंगे या सरसों तेल लेंगे, क्योंकि खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो जब भी आप जाएं तो ऐसे तेल को ही काम में लें, कभी भी रिफाइंड तेल के नाम पर अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करें। लेकिन जो चाय पीने वाले हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं और जो चाय नहीं पीने वाले हैं वो काफ़ी आगे चल चुके हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये प्रवेश द्वार आपका स्वागत करता है और यहीं से इस मुख्य मंदिर की शुरुआत होती है। मुख्य प्रवेश द्वार से हम मात्र 10 कदम की दूरी पर चलते हैं तो यहाँ पर एक कंक्रीट की रोड है, वो जो आपको सीधे इस मंदिर के द्वार तक ले चलती है। इसी झरने के किनारे स्थित हैं श्री वैजनाथ महादेव मंदिर, जो इस क्षेत्र का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। छोटा सा स्थान है और ये मंदिर नवनिर्मित है और ये इसका आंगन है। यहाँ बनी हुई ये छोटा सा भवन है। ये पूरा मंदिर इस झरने के ऊपर बना हुआ है, कंक्रीट, और इसके नीचे जो झरना बहता है और यहाँ आकर के ये ख़त्म होता है। यहाँ से ये झरना आगे काफ़ी दूर तक चलता है। कितनी अच्छी जगह है, हरा भरा, बहुत अच्छी घास है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर घास देखने के लिए या यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हम आए हैं सूखी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो
हम लोगों ने सूखी लकड़ियाँ ली है क्योंकि हमारे पास जो गैस की टंकी थी वो हम वहीं छोड़ करके आए हैं और अब सभी अपने अपने हिस्से की सूखी लकड़ियाँ लेकर के चल रहे हैं। खाना आज चूल्हे के ऊपर पकाएंगे। चलिए रसोई में देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो ये है हमारी रसोई के अंधेरा है यहाँ पर, गैस तो नहीं है लेकिन 2 चूल्हे हैं यहाँ पर, 2 चूल्हे। और सबसे पहले इस चूल्हे के ऊपर चाय बन रही है। चाय बड़ी गर्मा गर्म चाय बन रही है और हमारे साथ में ये चाय के अंदर मसाला डाल रहे हैं, बड़ा ही कड़क मसाला है। आपके लिए बड़ी स्वादिष्ट चाय बनेगी। और साथ में है सवाराम जी, सवाराम जी से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। अब ये भोजन बनाने की तैयारी में है, लग चुके हैं अपने काम में। ये है चाय, जो दूध की बनी हुई चाय है, वहाँ से दूध लेके आए थे और अब सभी चाय का स्वाद ले रहे हैं। ये भोजन बनाएंगे, उसके पहले हम लोग एक बार मंदिर का परिदृश्य कैसा है वो आपको दिखाते हैं। वैसे तो भारत में कदम के वृक्ष बहुत सारी प्रजातियों के पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के कदम के वृक्ष की डाल पर चढ़ा हुआ हूँ, मेरे ठीक नीचे झरना बह रहा है, जल बह रहा है और मैं कदम की डाल पर हूँ। मैं ये समझूं कि बस ये यमुना जी का तट है और यहाँ कदम की डाल के ऊपर कृष्ण संवाद अगर थोड़ा हो जाए तो शायद बहुत अच्छा होगा। तो मुझे एक तरह से याद आता है जब श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में स्नान को लेकर के संवाद होता है। तो गोपियाँ एक बार नहा रही थी, उस दौरान श्री कृष्ण आते हैं और उसके बाहर पड़े हुए वस्त्रों का हरण कर लेते हैं। जैसे ही गोपियाँ स्नान से निवृत्त होकर के बाहर आती हैं और उसकी दृष्टि अपने वस्त्रों के ऊपर पड़ती हैं तो वो बड़ी चौकन्नी हो जाती है। उनको लगता है कि यहाँ से वस्त्र कौन चुरा करके ले जा सकता है। थोड़ी देर में किसी गोपी की नज़र श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है और देखती हैं कि ये छलिया तो यहाँ तक पहुँच गया है, इसने हमारे वस्त्रों का हरण किया है। तो उस समय गोपी और श्री कृष्ण के बीच में संवाद होता है और संवाद इस तरह से होता है कि गोपी कृष्ण के ऊपर आरोप लगाती हैं कि तुम कितने निर्लज्ज हो, किसी स्त्री को निर्वस्त्र होकर के देखना क्यों पसंद करते हो। तब प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्लज्जता क्या है और आप किससे क्या छुपा रही हो, उसके बारे में कितना गूढ़ रहस्य श्री कृष्ण ने सबको बताया। आज के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में ऐसे छलिया हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रसंग है और ये बताना होता है, आज की आधुनिक युग की पीढ़ी को बताना होता है कि तुम जो छुपा रहे हो वो क्या है। जब गोपियाँ ये कहती हैं कि कृष्ण हमारे वस्त्र लौटा दो, तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं लौटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि बाहर पड़े हैं आकर के ले जा सकती हो। लेकिन उस दौरान बड़ी निर्लज्ज अवस्था होती है, बड़ी शर्म आती है गोपियों को। कहती है कि हम निर्वस्त्र कैसे जल से बाहर आएँ, हमको शर्म आती है। तब कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम शर्म किस बात की कर रही हो, क्या है शर्म, लज्जा क्या है जिससे कि कोई आपको देखता नहीं हो। स्वयं वारुणी जल के देवता हैं, वो भी वहीं थे, फिर तुमने कैसे ये मान लिया कि मैं एकांत में हूँ या मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कोना ईश्वरीय अंश से अछूता हुआ नहीं है, प्रत्येक कोने कोने में ईश्वर का अंश है, इसलिए तुम ये भूल करके भी ये मत सोचना कि इससे यहाँ मुझे कोई नहीं देखता। इस प्रसंग के पीछे आज के युग में ये बताया गया है कि आप जो भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई न कोई आपको अवश्य देखता है, ईश्वर की उसके ऊपर नज़र रहती है। इसीलिए किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहें। और यही श्री कृष्ण उनको बताना चाहते थे कि प्रत्येक कण कण में मेरा निवास है, इसलिए तुम कभी भी मेरे से अलग नहीं हो सकती। तो ये बड़ा मार्मिक प्रसंग था श्री कृष्ण और गोपी के बीच में स्नान को लेकर के। तो हमारा सफ़र यहीं पूरा होता है और हम वापस आ गए हैं अपने घर, लौट चलते हैं। फिर आपको मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नई जगह पर। तब तक आपको भी धन्यवाद।